रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और सेफ रहने के लिए ही आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। नमस्कार दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जब झारखंड के चुनावी भाषण में बटोगे तो कटोगे जैसे चालाकी भरे विभाजनकारी नारे बुलंद कर रहे थे, तब उन्हीं के सूबे में उन्हीं की पुलिस जुटोगे तो पिटोगे के अघोषित नारे को अमली जामा पहना रही थी। पीएम मोदी अपनी सभाओं में नारे लगाते हुए कह रहे हैं, हम एक हैं तो सेफ हैं। बेरोजगारों का यह जनसैलाब भी तो एक होकर ही आज प्रयागराज में जुटा था, लेकिन एक और होकर भी ये सेफ नहीं थे। उनके सामने पुलिस की लाठियां थी। एक होकर भी इससे ज्यादा बड़ी भीड़ और क्या हो सकती थी। लेकिन मोदी और योगी को ऐसे बेरोजगारों की एकजुटता बिल्कुल पसंद नहीं। ये बटे रहें तो बेहतर है, जुटेंगे तो कूटे जाएंगे, क्योंकि बेरोजगारों की ये भीड़ सरकार के गले की हड्डी बन जाती है। ये बात आप नौजवानों को और बेरोजगारों को अब भली भांति समझ लेनी चाहिए। यूपी के प्रयागराज में जमा हुए उन हजारों बेरोजगारों और परीक्षार्थियों को खदेड़ा जा रहा था जो यूपी पीसीएस और आरओ की परीक्षा को 2 दिन में कराने का विरोध कर रहे थे। राज्य के कोने कोने से प्रयागराज पहुंचे बेरोजगार अभ्यर्थी यूपी लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। यह पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे थे। यूपी पुलिस को ऊपर से निर्देश रहा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इन बेरोजगारों को प्रयागराज के लोक सेवा आयोग दफ्तर तक न पहुंचने दिया जाए। पुलिस तो वही करेगी जो उसे ऊपर से हुक्म मिलेगा। बैरिकेडिंग लगाकर हजारों की भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन कई दिनों की तैयारी के साथ यहां पहुंचे हजारों लड़के रुकने को तैयार नहीं थे। बेरोजगारों का ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि हम जैसे लोग वीडियो देखकर हैरान थे। जब यह भीड़ रुकने और थमने को तैयार नहीं हुई तो उन पर लाठीचार्ज भी हुआ और बल प्रयोग के बाकी नुस्खे भी आजमाए गए। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक कुछ लड़के जख्मी भी हुए। दिन में पुलिस से टकराव जैसी नौबत और छिटपुट लाठीचार्ज के बाद भी शाम को, अभी कुछ देर पहले तक, हजारों छात्र प्रयागराज में डटे हैं। इसकी तस्वीरें आ रही। मोबाइल की रोशनी में आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। बटेंगे नहीं, न्याय मिलने तक हटेंगे नहीं के नारे से योगी के नारे का जवाब दे रहे हैं। अरुण कुमार सिंह मेरा नाम है। मैं मुखर्जी नगर से यहाँ आयोग में प्रदर्शन करने आया हूँ। सुबह 10 बजे से हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से हम लोग आयोग के गेट पर डटे हुए हैं। आयोग से हमारी एक मांग है कि 1 डे 1 सीट पेपर हो, जैसे 70 साल 75 साल से पेपर होते आया है। 1 साल के में ऐसा क्या बदल गया कि आप पेपर नहीं करवा सकते? ऐसा तो नहीं है कि इसके पहले पेपर नहीं होता था। इससे ज़्यादा वैकेंसियाँ आती थी, इससे ज़्यादा पेपर होते थे, इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से पेपर होता था। इसका मतलब है कि आज के पहले जो पेपर होता था सारे पेपर खराब थे। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगी। मानविकी के सब्जेक्टों में नॉर्मलाइजेशन आप नहीं कर सकते। ये गणित के क्वेश्चन नहीं है। मान लीजिए इतिहास का प्रश्न आता है, प्लासी का युद्ध हुआ था पहले 7 तारीख को, 8 तारीख को आता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, दोनों हमको पता है। इसमें आप कैसे तय करेंगे कि प्लासी ज़्यादा कठिन है कि बक्सर ज़्यादा कठिन है? दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, आयोग अपने कमियों को छुपा रहा है। उसके नोटिस में साफ साफ ये पता चल रहा है। आयोग की अगर आप नोटिस ध्यान से पढ़ेंगे तो उसने लिखा है कि हमारा पूरा प्रयास था लेकिन हमको सेंटर नहीं मिल रहे हैं। तो योगी जी से मेरा मुख्य प्रश्न ये है कि क्या आपके लॉ एंड ऑर्डर का दावा केवल प्रदेश के 41 जिलों में है? शेष जिले संवेदनशील हैं? अगर नक्सलाइट जिलों में आप वोटिंग करवाने का दावा कर सकते हैं, पूरे प्रदेश को सुरक्षित करने का दावा कर सकते हैं, तो आप पूरे जिलों में प्रदेश में परीक्षाएं क्यों नहीं करवाते? प्रतियोगी छात्र हूँ। मैं लगातार यहाँ पे मेंस मुख्य परीक्षा देता आ रहा हूँ। कुछ सवाल हमारे मन और विचारों में लगातार उफन रहे हैं और उसकी लड़ाई हम इस आयोग के गेट पे लड़ रहे हैं। हमारी मांग ये है इस आयोग से कि जैसे पूर्व में परीक्षा होती आई है उसी तरह होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आयोग की विफलता है। फरवरी में जब इन्होंने एग्ज़ाम कराया था तो उसके बाद भी पेपर लीक हुआ और इनके पास 7 से 8 महीना था, लेकिन इन्होंने उस आधार पे भी कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं अपनाया जिस पे लड़के संतुष्ट हो सकें या बच्चे संतुष्ट हो सकें। उसके बाद 8 से 9 महीने के बाद भी इन्होंने नॉर्मलाइजेशन जैसा एक जहर हमारे ऊपर थोप दिया है
जिससे कि बहुत ज़्यादा वो है मानकीय विषयों में ये नॉर्मलाइजेशन कहीं से भी सफल नहीं है। ये उन परीक्षाओं के लिए है जिसमें कि 50,000 सीटें होती हैं, 50 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं। यहाँ पे इन्होंने आयोग ने एक रखा है कि हम 41 जिलों में ये परीक्षा कराएंगे, जबकि आयोग इस प्रदेश में 75 जिले हैं। यानी कि इससे पता चलता है कि शासन का 34 जिलों पे नियंत्रण नहीं है। हम ये मांग रखते हैं कि शासन और आयोग मिलके 75 जिले में अपने सेंटर बनाएं और वहाँ पे एग्ज़ाम कराएं, ना कि 41 जिलों में। नमस्कार, मेरा नाम चित्रांशी है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, पर इलाहाबाद में रहकर फ़िलहाल यूपीपीसीएस की तैयारी में संलग्न हूँ। प्रश्न ये है कि हम ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आयोग ने अभी 5 तारीख को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने यूपीपीसीएस और आरओ की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लागू करने का प्रस्ताव रखा है। और हमारी दिक्कत, हमारी जो तकलीफ़ है वो इस प्रक्रिया से यह है कि अभी तक जैसे पहले पूर्वत एग्ज़ाम होता था कि आप सभी बच्चों का एग्ज़ाम एक दिन में करा लेते थे, वैसे ही हमारी मांग है कि आप बजाय इसके कि आप टोटल एप्लीकेंट्स को 2 खंडों में विभाजित करके उनका एग्ज़ाम 2 दिनों में कंडक्ट कराएं। हमारी मांग है कि आप वो एग्ज़ाम सेम डे ही कराएं। उसका कारण यह है कि यूपीपीसीएस का जो नेचर है एग्ज़ाम का वो बहुत ही सब्जेक्टिव है और आप ये अपेक्षा सब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस में नहीं कर सकते कि आप इसका जजमेंट कर पाएंगे कि कौन सा प्रश्न पत्र आसान आया है और कौन सा प्रश्न पत्र मुश्किल। मेरा नाम संदीप सिंह है। मैं छात्र इस आंदोलन में मैं 11 बजे से आया हूं और 11 बजे से अभी देखिए समय बज रहा है 8। 11 बजे से 8 बजे तक जिस प्रकार से यहाँ लड़के खड़े होकर अपनी मांग रख रहे हैं और अभी तक एक विषय ये अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी बाहर निकल कर ये पूछने की जहमत नहीं उठा पा रहा है कि बच्चे यहाँ क्यों इतना बड़े 7-8 हज़ार की संख्या में बच्चे यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, दिल्ली से, लखनऊ से, गोरखपुर से ये बच्चे क्यों यहाँ आए हैं, ये बातें अभी तक कोई पूछने के लिए तैयार नहीं हुआ है। नॉर्मलाइजेशन 1 शिफ्ट 1 डे का जो मुद्दा है मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि 1 डे 1 शिफ्ट अभी तक जो पीसीएस आरओ की परीक्षाएं होती थी, इन परीक्षाओं में 1 दिवसीय परीक्षाओं के रूप में लिया जाता था। मानविकी के विषय ऐसे विषय नहीं होते जिसमें नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाए। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे स्मार्ट करप्शन सरकार स्मार्ट करप्शन के जरिए स्मार्ट करप्शन के जरिए अपने लोगों को काट छाट के अंदर करने की साजिश के तहत नॉर्मलाइजेशन जैसे सुगीफों को ला के बच्चों के ऊपर टिकरा फोड़ना चाहती है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहता हूं कि क्या 30 से 35 जिलों में इनके पास लॉ एंड ऑर्डर फेल है? अगर इनको एक सेंटर अलॉट करने की बात आती है तो ये 30 और 35 जिलों में सेंटर अलॉट क्यों नहीं कर पाते? शहरी क्षेत्रों में ही अगर ये 75 जिलों में सेंटर अलॉट करते तो शहरी क्षेत्रों में ही अधिक से अधिक बच्चे जुड़कर परीक्षा संपन्न कराई जा सकती थी। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करने वाले लोग 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं और यहाँ बच्चों को परीक्षा के नाम पर ठगा जा रहा है। हमारी आयोग से मांग है कि तो जैसे परीक्षाएं कराई जाती थी 1 शिफ्ट में, अभी भी 1 शिफ्ट में एग्जाम कराई जाए और जब तक हमें फाइनल नोटिस नहीं मिल जाएगा तब तक छात्र यहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने से छात्रों का नुकसान है। जैसे पूर्वोत्तर मेंस में स्केलिंग होती थी, सेम ये प्री में भी हो जाएगा। तो हमारा गेम जो है सटीक ना होके भाग पे निर्भर हो जाएगा। किसी पारी में 2.5 लाख लोग बैठेंगे, किसी पारी में 1.5 लाख बैठेंगे, आप कैसे नॉर्मलाइजेशन करोगे? तो सरासर ये अन्याय होगा। तो एस्पिरेंट इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार और आयोग को चेतावनी दी जा रही है हम छात्रों की तरफ से कि जल्द से जल्द अपने निर्णय को बदलें और छात्र इसमें निर्णय लें। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसी नौबत आई क्यों? बटोगे तो कटोगे जैसे नारे लगाकर बीजेपी को जिताने में जुटे योगी आदित्यनाथ की सरकार लाखों परीक्षार्थियों की मांग अनसुनी क्यों कर रही है? यहां तो कोई बटा नहीं है, सब एक है, सबकी मांग एक है, सबका मकसद एक है। वो मांग ये है यूपीपीएससी की तरफ से आयोजित पीसीएस प्री और आरओ की परीक्षाओं को 2 दिन की बजाय हमेशा की तरह जैसे 1 दिन में पहले परीक्षा होती रही है वैसे परीक्षा कराई जाए। लेकिन यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्री की परीक्षा के लिए 7 और 8 दिसंबर और आरओ की परीक्षा के लिए 22 और 23 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दिया है। चूंकि ये दोनों परीक्षाएं 2 दिन में होंगी, इसलिए इसमें आयोग ने
नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने का फैसला किया है। पीसीएस की परीक्षा के लिए 5,78,154 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा है, जबकि आरओ के लिए 10,76,000 अभ्यर्थियों ने पर्चा भरा है। आयोग की दलील है कि 41 जिलों में कुल 978 परीक्षा केंद्र फाइनल हुए हैं, जबकि सारे छात्रों की परीक्षा के लिए कुल 1758 सेंटर की जरूरत होगी। इसलिए 2 शिफ्ट में यानी 2 दिन में परीक्षा का प्रावधान किया गया। अभ्यर्थी इसी फैसले का विरोध कर रहे हैं। वो लाखों छात्र इसी फैसले का विरोध कर रहे हैं कि जो परीक्षा पहले 1 दिन में कराई जा रही थी वो इस बार 2 दिन में क्यों, उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है। और सवाल ये उठ रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी और उनके डबल इंजन की सरकार क्या 1 दिन में परीक्षा नहीं करा पा रही है, जो परीक्षा पहले 1 दिन में हुई है। और उसमें उस तरह की प्रक्रिया का पालन क्यों यूपी लोक सेवा आयोग कराना चाहता है, जिस प्रक्रिया का विरोध छात्र कर रहे हैं और जिस प्रक्रिया पर नॉर्मलाइजेशन की जिस प्रक्रिया पर सवाल उठे। परीक्षार्थियों का कहना है कि यूपी में जब 75 जिले हैं तो फिर 41 जिलों या 43 जिलों में ही परीक्षाएं क्यों कराई जा रही हैं। अगर आप सुरक्षित एग्जाम सेंटर नहीं तलाश पा रहे हैं तो उसमें हमारा क्या कसूर है। यूपी पीएससी की तरफ से आरओ के लिए 220 पदों पर भर्ती होनी है। 5 नवंबर को यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से परीक्षा की तारीखें घोषित की गई। उसके बाद से लाखों अभ्यर्थी अपना विरोध जता रहे हैं। 9 नवंबर को करीब 4 लाख अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर हैशटैग चलाकर अपना विरोध जताया। कई दिन पहले भी यह ऐलान किया गया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो प्रयागराज में प्रदर्शन करेंगे। सवाल यह उठता है कि बीते 4-5 दिनों में उन्हें भरोसे में लेने की क्या कोशिशें हुई या कोशिशें क्यों नहीं हुई। और फिर अगर 1 दिन में एग्जाम हो सकते हैं तो फिर यूपी लोक सेवा आयोग ने 2 दिन में एग्जाम कराने का फैसला क्यों किया, क्यों अपने फैसले पर अड़ा है। 2 दिन पहले यानी 9 नवंबर को योगी आदित्यनाथ की ही पार्टी के एक एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने उन्हें चिट्ठी लिखकर कहा था कि पीसीएस और आरओ की परीक्षा एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में कराई जाए। बीजेपी नेता देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी चिट्ठी में लिखा था। मैं उनकी चिट्ठी इसलिए पढ़ रहा हूं कि क्योंकि एक विपक्ष के किसी नेता की चिट्ठी नहीं है, बीजेपी के एक एमएलसी की चिट्ठी है। मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी है और कॉपी मुख्य सचिव और अध्यक्ष लोक सेवा आयोग यूपी को लिखी गई है। 9 तारीख की चिट्ठी है, जिस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हाल ही में दिए गए फैसले में यह निर्णय लिया है कि चयन और भर्ती प्रक्रिया के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते। 2 दिवसीय परीक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का खुला उल्लंघन होगा और इस बात की संभावना है कि आयोग के इस फैसले से आक्रोशित छात्र यदि माननीय न्यायालय के शरण में गए तो भर्ती प्रक्रिया लटक जाएगी, जिससे पीसीएस परीक्षा के 5,74,000 और आरओ परीक्षा के लगभग 11 लाख छात्र में रोष और गुस्सा बढ़ जाएगा और उसके बाद इसके परिणाम सुखद नहीं होंगे। और उसके बाद उन्होंने एक खास जानकारी दी। उन्होंने साफ साफ बताया है कि इसके पहले भी 2023 में पीसीएस की परीक्षा 51 जिलों में लगभग 6 लाख अभ्यर्थी और आरओ की परीक्षा माह फरवरी में 54 जिलों में लगभग 11 लाख अभ्यर्थी के साथ एक दिवस एक पाली में कराई जा चुकी है। तो ये अगर एमएलसी बीजेपी के लिख रहे हैं कि इतने ही छात्र, लगभग इतने ही छात्र अभ्यर्थी अगर 2023 में एक शिफ्ट में एग्जाम दे चुके हैं और उनके लिए 51 जिलों में व्यवस्था की गई, तो इस बार 41 या 42 जिलों में मतलब कम जिलों को क्यों चुना गया और 2 शिफ्ट या 2 दिन क्यों तय किया गया और उसमें एक नई प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्यों अपनाई गई, जिस प्रक्रिया के खिलाफ पेचीदगियां हैं, उस प्रक्रिया के खिलाफ जो अभ्यर्थी हैं आक्रोशित हैं, गुस्से में। उसी में इन्होंने लिखा है कि इसके पूर्व में आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा में स्केलिंग पद्धति लागू की थी, जो पारदर्शी न होने के कारण आयोग ने स्वयं उस परीक्षा व्यवस्था को निरस्त किया था। स्केलिंग भर्ती प्रक्रिया में घपले और घोटाले की सबसे बड़ी गुंजाइश होती है, सबसे बड़ी जड़ है, जिसे पुनः लागू करने से पारदर्शिता समाप्त हो जाएगी तथा स्केलिंग घपले और घोटाले का हथियार बन जाएगा। और इसलिए उन्होंने सीएम से अनुरोध किया कि आपसे अनुरोध है कि प्रकरण की गंभीरता और संवेदनशीलता के दृष्टिगत पीसीएस आरओ परीक्षा को एक दिवस एक पाली में संपन्न कराने हेतु शासन और आयोग को प्रभावी निर्देश या आदेश दें। ये बीजेपी के एमएलसी, बीजेपी के नेता और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं। उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं। योगी जी घूम घूम कर चुनावी रैलियों में बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये नारे बुलंद कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं।
एक तरह से जो नफरती नैरेटिव है वो गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ यूपी के अलग अलग इलाकों से आए छात्र यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और लाठियाँ खाने को भी तैयार हैं। टकराव की नौबत है, और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात में, तब भी वहाँ हजारों छात्र वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, मोबाइल को टॉर्च बनाकर रोशनी में प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि हमारी मांगें सरकार माने। और जो सरकार बार बार कहती है बेरोजगारों के लिए बहुत संवेदनशील है, बार बार नौकरी देने और बेरोजगारों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की बात करती है, वो सरकार सुन क्यों नहीं रही है, ये सवाल है। और इसलिए आज बहुत सारे लोग ट्विटर पर लगातार अलग अलग दलों के नेता जिस ढंग से बेरोजगारों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ जो सलूक हुआ, उसको लेकर लगातार ट्विटर पर लिखते बोलते रहे। अखिलेश यादव ने बयान दिया चुनावी सभा के बीच में, उनका बयान भी सुनिए। उससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस के कई नेता, विपक्ष के कई नेता, अलग अलग दलों के विपक्ष के नेता, चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर और कांग्रेस के तमाम नेता, सब ने कहा है कि जो सलूक किया जा रहा है उन अभ्यर्थियों के साथ, जो जिस सूबे में 1.5 दर्जन बार परीक्षा पत्र लीक हुआ, पर्चा लीक हो चुका है, जहां परीक्षा के सिस्टम पर भरोसा नहीं है अभ्यर्थियों को, जहां कई बार ऐसी स्थितियां हुई है कि पुलिस भर्ती परीक्षा लीक हुई और फिर विरोध के लिए अगर जमा होते हैं पर्चे लीक के खिलाफ, तो फिर पुलिस इसी तरह से लठ चलाती है, वहां फिर सरकार सुन क्यों नहीं रही है, ये एक बड़ा सवाल है। इस बीच अखिलेश यादव ने क्या कहा, जरा सुन। ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र जो अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी, लाठी मार करके दबाना चाहते हैं, और इसलिए दबाना चाहते हैं इनके पास कोई नहीं बचा, अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? तो अब सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ कल को ऐसा निर्देश देंगे? क्या लोक सेवा आयोग, यूपी लोक सेवा आयोग क्या अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा? और नहीं तो क्या इन प्रदर्शनकारी बेरोजगारों को यूपी लोक सेवा आयोग भरोसे में लेकर, अगर 2 दिन की परीक्षा के लिए वो तैयार होते हैं, क्या वो तैयार कर पाएगा? कोई तो रास्ता निकलना चाहिए। या तो लोक सेवा आयोग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन छात्रों को भरोसे में ले कि हम फुल प्रूफ गारंटी के साथ कहते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, और वो छात्र मान जाए तो फिर ये उनके और उनके बीच का फैसला है। लेकिन अगर वो नहीं है तो प्रदर्शनकारी छात्रों पर, बेरोजगारों पर लठ बरसाना या सख्ती से पेश आना, ये बात तो ठीक नहीं है। और जब तक ये लड़ाई छात्र लड़ेंगे, हम जैसे लोगों की ड्यूटी है कि उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाते रहें। और मैं उन छात्रों से भी कहूँगा कि आप अगर चाहें तो आप मेरे मेल आईडी पर, आप चाहें तो मेरे जो यूट्यूब चैनल में जो नीचे आपको मेल आईडी दिखेगा, ajitanjum@gmail.com पर अपनी जानकारी आप शेयर करें। कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ हम लगातार पहुंचाते रहें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।